दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। अगर आप आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, अपने दिल से अपनाना चाहते हैं, तो मेरी कुछ बातें आपको माननी पड़ेगी और उन बातों का त्याग करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, बहुत से लोग होते हैं वो कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, तो ऐसी बातों को हमें दिल से छोड़ना पड़ेगा और अपने ख्याल निकालने पड़ेंगे। तब आप आयुर्वेद को बेधड़क अपना सकते हैं, हर नुस्खा आजमा सकते हैं और हर नुस्खा आपके लिए अमृत बन सकता है, अमृत। तो मैं जो बातें बताने जा रहा हूं आयुर्वेद संबंधी, वो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, गांठ बांध के रख लेनी है, आपको जीवन में काम आएगी। तो दोस्तों मैं हूं रविगिरी और आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं रविगिरी बाबा का सत्य। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब दोस्तों पहली बात ये होती है कि आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, उनको कभी भी ये मत सोचें कि ये गर्म करेगी या ठंडा करेगी। प्रकृति ने हमारे लिए जड़ी बूटी से लेके फल तक, मेवे तक वो चीजें बनाई है और उसका हिसाब दिया है कि जो चीजें गर्मी में हमें मिलती है, जिस चीज़ों का प्रयोग हम गर्मी में खाने के लिए करते हैं, वो सब चीज़ें ठंडी होती है और जो चीज़ें सर्दी में बाजार में हमें मिलती है वो सारी की सारी गर्म होती है। ये ध्यान रखने की बातें हैं आयुर्वेद में कि जो सर्दी में हमें चीज़ मिलेगी वो गर्म होगी और जो गर्मियों में चीज़ मिलती है, जिसका उत्पादन गर्मियों में होता है, वो चीज़ें सारी की सारी ठंडी होती है। अब आप देख लेना कि ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है। तो अपने विचार मन से ये निकाल देवें कि ये कहीं हमें गर्म तो नहीं करेगी। बहुत से लोगों का ऐसा कमेंट आता है कि ये चीज़ हमें गर्म तो नहीं करेगी। अरे भैया, गर्म नहीं करेगी दवाई, और गर्म करती है उनका आपको पता भी नहीं है। आपको पता है एंटीबायोटिक्स जो खा रहे हैं आप, ये आपके शरीर के अंदर कितना नुकसान पहुंचाती है। एक बीमारी को ठीक करने के लिए आप 20 बीमारियां पैदा कर लेते हो इस एंटीबायोटिक्स से, उसका आपको विचार भी नहीं आता। और कभी आपने कोई बड़े डॉक्टर से पूछा नहीं कि ये मुझे गर्म तो नहीं करेगी, लेकिन आयुर्वेद के लिए आपका सबसे पहला वहम ये होता है कि गर्म करेगी। तो बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि ये गर्म तो नहीं करेगी क्या। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि अरे इसका स्वाद कड़वा है। अरे स्वाद कड़वा है, जो चीज कड़वी होती है वो सच्ची होती है, खरी होती है और हमारे लिए अमृत होती है। जिसके माता पिता कड़वा वचन बोल के बच्चे को समझाते हैं, वो बच्चे आगे जाके विद्वान बनते हैं, और जो माँ बाप की कड़वाहट को सहन नहीं कर पाते वो पिछड़ जाते हैं। तो कड़वी दवाई भी आपको बहुत अच्छी काम करेगी। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कड़वी होती है, जैसे चिरायता है, इंद्रायण है, या आपको काली जीरी है। ये बहुत ही कड़वी होती है, लेकिन इनका असर देखेंगे तो अमृत से भी तेज इनका असर होता है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दवाई कड़वी भी है, ऐसा नहीं। तीसरा, लोग कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं। अरे भैया, हम नमक मिर्च हल्दी खाते हैं, वैसे ही ये चीजें हैं, तो इनका साइड इफेक्ट कहाँ से होगा। साइड इफेक्ट होता है एलोपैथी दवा का, या दूसरी पैथी की कोई दवा होती है, उनका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ें हम घरों में खाते हैं, आमतौर पे खाते रहते हैं, वही चीज़ें मैं बताया करता हूँ, उन्हीं के नुस्खे कभी साइड इफेक्ट नहीं करते। तो ये भी दिमाग से निकाल देना चाहिए आपको। कई बार कहते हैं कि ये दवाई नहीं मिली, इसकी जगह ये ले लें।
कई कमेंट करते हैं गाय का घी नहीं मिलता तो भैंस का घी ले लें। अरे ले लो भाई, लेकिन कई जड़ी बूटी के बाद में वो अल्टरनेट के लिए पूछते हैं कि ये नहीं मिली तो ये ले ले। ऐसा नहीं, एक पंसारी के नहीं मिली दूसरे के पास चले जाइए, वहाँ आपको बूटी मिल जाएगी, दवाई मिल जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अल्टरनेट मत ढूंढिए, आयुर्वेद में अल्टरनेट नहीं चला करता। कई लोग कहते हैं ये हमारे यहाँ नहीं मिली, वो बाजार भी नहीं जाते लेकिन कमेंट में लिखते हैं कि ये हमारे यहाँ नहीं मिली। अरे भैया सब जगह मिलती है, आप पंसारी की दुकान पे जाइए, वहाँ आपको हर चीज मिलेगी। पंसारी के पास में बहुत सी जड़ी बूटियों का भंडार होता है, वहाँ जाके आप मांग लीजिए, आपको वो दे देगा। आपको पहचान हो ना हो, लेकिन वो दुकानदार होता है, उसको पहचान होती है, वो वही चीज़ देता है और उनके डिब्बों के ऊपर भी वही नाम लिखा होता है। कई कहते हैं कि ये चीज़ें बच्चों को दें या ना दें। अरे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, जवान है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है तो वो इंसान। बच्चे को आधी खुराक में दे दीजिए, बड़े को पूरी खुराक में दे दीजिए, इससे ऊपर तो और कुछ नहीं होता ना। तो बच्चे को भी दे सकते हैं और बड़े बूढ़े को भी दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं, स्त्री भी ले सकती है। लेकिन कुछ जगह मात्र स्त्रियों के लिए मनाही होती है कि वो प्रेग्नेंट हो या वो छोटे बच्चे को दूध पिलाने वाली माता हो, तो ऐसी माताओं को कुछ दवाइयाँ परहेज रखना चाहिए, पर दवाइयों से नहीं लेनी चाहिए। सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि मेरे जो नुस्खे हैं दूसरों को पूछने की बजाय खुद आजमाने की कोशिश करें। खुद आजमाएंगे तो खुद को पता लगेगा, खुद का एक्सपीरियंस बनेगा और खुद की बीमारियां स्वतः ही भाग जाएंगी। तो इन चीज़ों के ऊपर जो ध्यान रखेगा, जो इन चीज़ों को अमल में लाएगा, मेरी बताई बातों को अमल में लाएगा, तो ये मानिए कि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कितने इंसान ऐसे हैं जो मेरी बात को मानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।